नमस्कार, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लेटेस्ट न्यूज़ 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा में कोऑपरेटिव ने जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। आज जारी कर दी लिस्ट, इनको मिलेगा रिफंड। लोकसभा में अमित शाह जी ने रिस्पेक्टेड सहारा रिफंड प्रक्रिया के लिए निवेशकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और पुनः सबमिशन की प्रक्रिया के जरिए अपना दावा सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा। समूह में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सरकार ने हाल ही में एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल उन निवेशकों के लिए बनाया है जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है और वे इसे वापस सहारा रिफंड पाना चाहते हैं। रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह जी ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक लगभग 4.2 लाख निवेशकों को 362.91 करोड़ रुपए की राशि वापस की जा चुकी है। हालांकि यह राशि केवल 10,000 तक के निवेशकों के लिए थी, जिससे कई बड़े निवेशकों अभी भी इंतजार में हैं। कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन? अगर आप सहारा की किसी भी सहकारी समाज में निवेशक हैं और अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले mocre.submit.crcs.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको अपने आधार नंबर और निवेश के दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपकी जानकारी को सत्यापित किया जाएगा और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो पैसे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा। रीसबमिशन की प्रक्रिया: अगर आपने पहले आवेदन किया था लेकिन उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी थी तो आपको 13 अगस्त 2024 से शुरू हुई रीसबमिशन प्रक्रिया के माध्यम से आपने दस्तावेजों को दोबारा अपलोड करने का अवसर दिया गया है। यह प्रक्रिया उन निवेशकों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है जिनका निवेश 5 लाख रुपए तक का है, क्योंकि इनकी राशि को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। इस सबमिशन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से पूरा किया जा रहा है। स्टेप 1, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सीआरसीएस री सबमिशन पोर्टल पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। स्टेप 1 में कहा गया सीआरसीएस री सबमिशन पोर्टल पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के लिए कहा गया है। स्टेप 2, सत्यापन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे वेबसाइट पर दर्ज करें। स्टेप 2 में कहा गया सत्यापन करने के लिए आधार नंबर मोबाइल नंबर को फिलअप करें और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे उस वेबसाइट पर दर्ज कर डाल दें। स्टेप 3, अपने निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करें। स्टेप 3 में कहा गया निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स और आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब अपलोड करने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, सभी जानकारी पुनः जांच से सबमिट करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। स्टेप 4 में कहा गया सभी जानकारी को देख ले सही है कि नहीं सबमिट करने से पहले, उसके बाद सबमिट करें। स्टेप 5, सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें। स्टेप 5 में कहा सबमिट बटन को क्लिक कर दे उसके बाद, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आवेदन की रिसिप्ट मिलेगा, उसे सुरक्षित रखे। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? सहारा रिफंड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। स्टेप 1, आधार कार्ड, अपनी पहचान और बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए। स्टेप 2, निवेश प्रमाण पत्र में किए गए निवेश के प्रमाण के रूप में। स्टेप 3, बैंक खाता विवरण जिसमें आपका आईएफएससी कोड और खाता संख्या शामिल हो। स्टेप 4, पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल पहचान के लिए। स्टेप 5, मूल निवेश के अन्य दस्तावेज जैसे कि बॉन्ड या निवेश से संबंधित अन्य कागजात। इन दस्तावेजों को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। क्या मिलेगा पूरा पैसा वापस? इस पूरी प्रक्रिया को सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी निवेशकों को उनका पैसा समय पर वापस मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है इस प्रक्रिया से उम्मीद है कि धीरे धीरे
सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। हालांकि अभी भी निवेशकों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह प्रक्रिया जटिल है और इसमें समय लग सकता है। निवेशकों के लिए सुझाव: जो निवेशक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही और इस सबमिशन करने के में कोई कमी न हो। इसके अलावा आपको सांसदों और संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क में रहें ताकि आपके पैसे की वापसी की प्रक्रिया में कोई देरी न हो। इस प्रकार सहारा में फंसे निवेशकों के लिए यह समय सावधानी और धैर्य का है। सरकार और न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए सही जानकारी देना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि सरकार के इस पहल के सभी निवेशकों को उनका पैसा जल्द ही वापस मिल सकेगा। सभी के माध्यम से सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस से संबंधित विस्तृत जानकारी का माध्यम वर्णन करने वाले हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से आपको यह ज्ञात हो सकता है कि आपको सहारा इंडिया के द्वारा पैसा वापस किया गया है या नहीं। वर्तमान समय में जिन निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है, उन सभी निवेशकों का रिफंड स्टेटस की जानकारी होना चाहिए। आपने भी सहारा इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया था और आपका नाम जारी की गई रिफंड लिस्ट में शामिल हुआ था, तो निश्चित है कि आपको भी रिफंड प्राप्त हुआ होगा। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है और आपको उसे वापस प्राप्त करना है, तो निश्चित ही आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन को पूरा करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही सहारा इंडिया कंपनी से रिफंड प्राप्त करना संभव हो पाएगा। सहारा रिफंड स्टेटस: सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस ऐसे निवेशकों को चेक करना आवश्यक है जिसका नाम जारी की जा चुकी है, रिफंड लिस्ट में शामिल किया गया था, क्योंकि रिफंड स्टेटस आपको यह बताता है कि आपको रिफंड राशि के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप रिफंड स्टेटस को जरूर चेक करें। आप सभी निवेशक सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने डिवाइस में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और रिफंड की स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल में भी आपको रिफंड स्टेटस की चेक करने की प्रक्रिया मिल जाएगी, जिसके लिए आपको आर्टिकल अंत तक देखना होगा। जो भी निवेशक जानना चाह रहे हैं कि सहारा इंडिया के द्वारा ऐसी कौन सी निवेशकों को रिफंड वापस किया जा रहा है, तो हम आप सभी को बता दें कि सहारा इंडिया के द्वारा रिफंड केवल ऐसे निवेशकों के लिए किया जा रहा है जिन्होंने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को पूरा किया था एवं जो जारी की गई रिफंड लिस्ट के अंतर्गत भी शामिल किए गए हैं। सहारा इंडिया रिफंड राशि में वृद्धि: कंपनी के द्वारा लगातार निवेशकों का पैसा रिफंड किया जा रहा है और हाल ही में सहारा इंडिया के द्वारा रिफंड करने की धनराशि में वृद्धि भी की गई है, जो बात 50,000 तक की कर दी गई है। और पहले जब रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई थी तो केवल 10,000 ही वापस किया जाते थे और अब इसे बढ़ाकर 50,000 का कर दिया गया है, जिससे निवेशकों की फंसी हुई राशि जल्द प्राप्त होने लगेगी। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल: गृह मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह जी के द्वारा निवेशकों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को शुरू करवाया गया था, ताकि सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों को अपने फंसे हुए पैसों का दावा करने का मौका मिले एवं वह इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को पूरा करके अपना पैसा रिफंड वापस प्राप्त कर सके। निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, वह इस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड प्राप्ति की अवधि: सहारा इंडिया के द्वारा रिफंड प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन को पूरा करना आवश्यक होता है और आप सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपका नाम रिफंड सूची में शामिल होगा, तो फिर निर्धारित 40 से 45 दिनों के भीतर ही आपको सहारा इंडिया के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? स्टेप 1, सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए। स्टेप 2, रिफंड पोर्टल ओपन कर लेने के बाद इसके होम पेज में जाएं। स्टेप 2 में कहा गया रिफंड पोर्टल ओपन करने के बाद होम पेज में जाने के लिए। स्टेप 3, होम पेज में जाकर आपको स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3 में कहा गया होम पेज में जाकर आपको स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 4, अब आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप आवश्यक जानकारी दर्ज कर दें। स्टेप 4 में कहा गया उसके बाद आपको न्यू पेज ओपन होगा, उसमें आपको जानकारी को फिलअप करना होगा। स्टेप 5,
उसके बाद आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस खुलकर आ जाएगी स्टेप 5 में। उसके बाद आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस आ जाएगा ओपन 6। अब आप अपनी रिफ़ंड संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रिफ़ंड संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं स्टेप 7। इसके अलावा यदि आप रिफ़ंड स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप रिफ़ंड स्टेटस को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं।